वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। खबर ये है कि दिशा सुशांत के केस को लड़ने वाले नीलेश ओझा जी थोड़े थोड़े से बीच में बुझे बुझे से हो गए थे, और अब वो चीज़ निकल के आ रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। दरअसल पहले तो ये जो उद्धव और आदित्य और ये जो पूरी पूरी गैंग है ना, ये पार्टी नहीं है। शिवसेना, यूबीटी, ये अपना आप में पूरा गैंग है, पूरा गिरोह है, जो बेचारे बाला साहब ठाकरे जी ने जो सोच के बनाया था, लेकिन इन नामुराद औलादों ने उस पर पानी फेर दिया। तो बात यह है कि केस जो चला और सतीश सालियान जी का सामने आना, उनका सामने आने की संभावना आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और उनसे जुड़े हुए जो विधि का कार्य देख रहे हैं, उनको न के बराबर थी। वे इस केस को भूल चुके थे लगभग। लेकिन विधि को जो मंजूर होता है, ईश्वर को जो मंजूर होता है, वो पाल घर के साधुओं का जो श्राप लगा है, वो श्राप तो आगे आना ही था। और वो घूम करके और सतीश सालियान जी की आत्मा जगी और सच कहने के लिए वे बाहर आए। वे जब बाहर आए, उनका परिवार जब बाहर आया, तो हिम्मत बंधी और नीलेश ओझा जैसा एक बहुत काबिल एडवोकेट सामने आया, बेधड़क, बिना डरे, जान का भी भय नहीं। और फिर उनके द्वारा पिटीशन रखी गई। ये जो पिटीशन रखी, तो पहली पिटीशन, दूसरी पिटीशन के दौरान, तो पहली जहाँ पर दूसरी पिटीशन तो एक ही चल रही है, पिटीशन को जो पहली जिस बेंच पे रखी गई थी, वहाँ से हटाने के लिए जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी बाहर आकर के कि हम यहाँ अपनी हियरिंग नहीं कराएंगे, ये कारण है। जज पर उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया था कि ये जो जज महोदया है, जस्टिस, ये यूबीटी से जुड़ी हुई है, उद्धव ठाकरे की पार्टी से इसके पति जुड़े हुए हैं, ये बात बोली। और जिस कारण से, और ये प्रेस में बोल गए, भ्रष्टाचार का उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया था और प्रेस में लगाया था। वो क्लिप ले करके और उन पर डिफेमेशन लगा दिया, उस पर कोर्ट की अवमानना लगा दी। और जज का व्यक्तिगत रूप से उसमें, चूँकि वो तो वहाँ है वर्किंग में, तो ये मामला पूरा एक समय, यद्यपि उनके द्वारा जो बोला गया था वो घुमा करके ही बोला था कि कारण, पत्रकार ने पूछा था आप किस कारण से वहाँ हियरिंग नहीं कराई, तो उन्होंने उस कारण बताते हुए चला हम दूसरी उस पर गए। फिर सारंग कोतवाल जी की कोर्ट में बाद में हो जाते हैं, तो ये बात रख दी गई थी। लेकिन उसी बात के, उसी क्लिप को लेकर के और वो उनके ऊपर अवमानना का केस लगाया गया। फिर 5 जज, मुख्य जस्टिस ने, चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट ने फिर उनके ऊपर 5 जजेस की बैठक, एक अलग टीम बना दी, वो क्वारीज अलग कर दी, उनका नोटिस अलग आ रहा। इसी को लेकर के और भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास में भी पत्र भेजा गया बाहर के द्वारा, बताइए। तो कुल मिलाकर के बड़ा खेल, बड़ा पैसा, बड़ा प्रभाव, प्रयास हो ही रहा है अभी भी नीलेश ओझा के ऊपर। लेकिन इसीलिए बीच में थोड़े से वो बुझे से हो गए थे। हम भी बड़े परेशान थे कि ये कैसे चलेगा अगर ऐसे बुझे रह करके लड़ेंगे तो। लेकिन अब जा कर के फिर उन्होंने वो गति पकड़ लिए। जब उन्होंने गति पकड़ी तो जो शिकायतखोर थे उन्होंने भी गति पकड़ लिए। तो प्रयास पूरे किए जा रहे हैं उनको चुप करने के, लेकिन वो चुप होंगे नहीं, अब चुप नहीं होने। और वैसे उनके द्वारा कुछ ऐसा हुआ नहीं है। चाहे तो वो जो जस्टिस है वो कोर्ट पे अपनी पिटीशन लगा सकती है, अवमानना का भी लगा सकती है, जो फेस कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने आर्ग्यू के द्वारा बता दिया कि मेरी उसमें कोई गलती नहीं। तो कुल मिलाकर के अभी उनको घेरने का प्रयास चल रहा है। हमें नीलेश ओझा का कदम कदम पर साथ देना चाहिए, पूरी टीम का ही साथ देना चाहिए। लेकिन नीलेश ओझा का व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर सारी विधायी लड़ाई लड़ी जा रही है।
आपका भी मैं ध्यान चाहूँगा और आग्रह करूँगा कि जहाँ भी नीलेश ओझा जी को लेकर के और सोशल मीडिया पर बात चले तो उनका हम भरपूर सपोर्ट करें। अभी तो इतना ही कर सकते हैं अपन। भारत माता की जय।